हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान कक्षा 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के हम लोग सभी इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव वाले। तो जो अभी तक पूछे गए हैं उनके साथ सभी फैक्ट यानी उनसे जुड़े हुए जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, देखिए, विद्युत प्रवाह की दिशा क्या होती है, यानी विद्युत प्रवाह की दिशा किधर मानी जाती है या फिर क्या होती है। तो जैसे एक सिंपल सा अगर हम एक परिपथ बना लें और इसमें आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा की दिशा क्या है, तो हमेशा आप याद रखेंगे, जैसे ये कोई प्रतिरोध लगा हुआ, तो ये जो बैटरी का जो बड़ी लाइन होती है बैटरी का धन ध्रुव होती है, और ये जो छोटी वाली लाइन होती है ये बैटरी का ऋण ध्रुव होती है। तो इसमें जो धन ध्रुव से, याद रखिएगा, धन ध्रुव से जो ऋण ध्रुव की ओर होता है यही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती। ऐसा क्यों होता है? क्यों? हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैटरी के ऋण ध्रुव से निकलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ऋण ध्रुव से इधर से निकलते हैं और धन ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। तो अब ये देखिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ से, माइनस से कहाँ? प्लस की ओर। तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो कहाँ होती है? विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। याद रखिएगा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होगी, ये बात आप नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत, ये याद रखेंगे, विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? माइनस से प्लस की ओर। तो धारा कहाँ जाएगी? प्लस से माइनस की ओर। जो धारा की दिशा होगी वो धन ध्रुव यानी पॉजिटिव से कहाँ? निगेटिव की ओर होगी। तो ये देखो, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर धारा की दिशा पूछता तो आप कहेंगे प्लस वाले टर्मिनल से निगेटिव वाले टर्मिनल की ओर। और अगर यही आपसे पूछ देता इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा कह देते आप कहाँ से होगी? माइनस वाले टर्मिनल से, यानी निगेटिव से कहाँ होगी? पॉजिटिव की ओर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है और ये धारा की दिशा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध अर्धचालक है? शुद्ध अर्धचालक नहीं है, ये बात आपको पहचानना है। ये नहीं शब्द बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो अर्धचालक क्या होते हैं? याद रखिएगा, जिनकी चालकता जो होती है, चालकता याद रखिएगा, अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो धातु से कम होगी। याद रखेंगे, धातुओं से कम होगी। अर्धचालक की चालकता की बात कर रहे हैं, दोनों पॉइंट आप नोट करेंगे। क्या होती है? धातु से कम होती है और अधातु से ज्यादा होती है। ठीक है, अधातु से ज्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी अर्धचालक की बात करें तो इनकी चालकता क्या होती है? धातुओं से कम होगी और अधातुओं से ज्यादा होगी। और जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों अर्धचालक के उदाहरण हैं। मगर ये जो पारा है, याद रखिएगा, पारा, ठीक है, ये क्या है? मरकरी, यानी ये क्या है? धातु है। और धातु होते हुए यह कैसा? विद्युत का कुचालक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। कुचालक नहीं, धातु है, बस एक द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अर्धचालक आप ध्यान रखेंगे। और ये जो पारा है ये क्या है? धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। वोल्ट बटे एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए, क्वेश्चन आपको इतना घुमा दिया है और जबकि ये क्वेश्चन आपका आता है। तो वोल्ट आप बताइए किसका मात्रक है? विभव का। ठीक है, सही है, विभव का।
और इसको अक्षर किससे लिखते हैं, V से। बटे में एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का, तो धारा को किस अक्षर से लिखते हैं, I से। तो आप बताइए V बटे I बराबर किसके होता है, V बटे I बराबर होता है R के। और R क्या है आप बताइए, R क्या है, R तो है प्रतिरोध, यही है। देखिए कितना क्वेश्चन घुमा दिया। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वोल्ट कहा, वोल्ट V हो गया, एम्पियर I से हो गया, तो ये किसको व्यक्त कर रहा है, R को, यानी R की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो देखिए फिर से यही क्वेश्चन आ गया। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब याद रखिएगा 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम बराबर होता है, कितना होता है, ये चीज नोट कर लेंगे, 10 की घात 6 ओम। 1 मेगा ओम में कितने ओम होते हैं, 10 की घात 6। और 1 माइक्रो ओम पूछे कितना होता है, माइक्रो ओम, तो ये होता है 10 की घात -6 ओम। दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। चाहे आपसे विभव का मात्रक पूछे, विभव का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, तो विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ओम, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 ही प्रतिरोध हैं। इनको देखिए, R1 का मान कितना दिया है, 1 ओम, R2 का मान कितना दिया है, 2 ओम, और R3 का मान कितना दिया है, 3 ओम। तो आप जल्दी से जोड़ के बताइए ये कितना है, 3 2 5 1 6 ओम। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 6 ओम। यही अगर समांतर क्रम कह देता तो समांतर क्रम में कैसे हल करते, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस में 1/R3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को अगर आपको आ रहे हैं तो इसको टेस्ट के जैसे यूज कर सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सरल से लगेंगे। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ठीक है, विभव का मात्रक अभी हम लोगों ने देखा था वोल्ट होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है। पिघलने का मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, टंगस्टन का गलनांक। तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो बहुत उच्च होता है, उच्च माने बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए तो बल्ब में प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन कहाँ प्रयोग किया जाता है, जो बल्ब होते हैं उनके जो तंतु होता है, फिलामेंट, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। और ये होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। आपको यहाँ शक्ति के बारे में बता दें, शक्ति जो होती है उसे अक्षर P से लिखते हैं। P बराबर होता है W/T। तो और शक्ति का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट। एक ये चीज याद रखेंगे। और एक यहाँ से दूसरा मात्रक भी निकाल सकते हैं, जूल बटे में क्या आएगा, समय का मात्रक सेकेंड। जूल बटे सेकेंड भी होता है, या फिर अभी तो जो आंसर है वो क्या है, शक्ति का मात्रक वाट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 वोल्ट विभवांतर यानी V बराबर आपको कितना दिया है, 12 के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश यानी Q का मान कितना दिया है, 2 कूलाम ले जाने में किया गया कार्य, कार्य होता है W। तो हमने पढ़ा है V बराबर W बटे में Q। तो V की जगह 12 रखिए, W निकालना है, Q की जगह कितना रख दें, 2 रख दें। तो W का मान बताइए कितना आ जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, कितना आ जाएगा, W बराबर 24 और कार्य का मात्रक जूल। तो आंसर आ जाएगा 24 जूल। ठीक है, सब कुछ देखिए दिया है, तो विभव पूछ रहा है, वो विभव वाला सूत्र से ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक है,
सेल के विद्युत वाहक बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? याद रखेंगे, विद्युत वाहक बल को अक्षर ई से नोट किया जाता है। किससे? ई से, ठीक है। और इस विद्युत वाहक बल का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक। विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? भैया हमने पढ़ा विद्युत धारा जो होती है चालक में, याद रखिएगा, चालकों में विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है। चालक में पूछ रहा है। और अगर यही कहता है विलयन में, किसमें? विलयन में धारा किसके कारण बहती है? धारा आयनों के कारण बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे, आयनों के कारण बहती है, ठीक। विलयन में धारा बहेगी वो किसके कारण होगी? आयनों के कारण होगी। और चालक में विद्युत धारा होगी वो किसके कारण होगी? इलेक्ट्रॉनों के कारण होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी से किस प्रकार से धारा होती है? देखिए हम लोग जब धारा के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था धारा दो प्रकार की होती है, एक एसी एक डीसी। तो जो बैटरी से धारा होती है वो कौन सी होती है? डीसी होती है, ठीक है। और डीसी का नाम होता है दिष्ट धारा। कैसी? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। अमीटर पहली बात तो क्या करता है कि धारा का मापन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीटर क्या करता है? धारा का मापन करता है और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दिमाग में ये बात बैठा लेंगे। विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को, उसी के जितना इंपॉर्टेंट है और ये लगभग हर साल पेपर में पूछा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर या फिर विभव मापता है, ठीक है। क्या मापता है? विभव को किससे नापा जाता है? वोल्ट मीटर से। और इसे परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर या विभव मापने वाले को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर, ठीक है। और मीटर किसको कहते हैं? धारा मापने वाले को, ठीक है। और गैल्वनो क्या मीटर क्या कहता है? धारा की उपस्थिति ज्ञात करता है। इंपॉर्टेंट है। धारा की उपस्थिति का पता कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर क्या बताता है? विभव, और विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर। और अमीटर क्या बताता है? अमीटर बताता है विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा की माप। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किलोवाट घंटा क्या? किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? बताइए जल्दी से। किलोवाट घंटा। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। मोस्ट, वाट कह लें या फिर किलोवाट कह लें। और ये किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, हम सब जानते हैं। और धारा का मात्रक क्या का होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किलोवाट घंटा कभी भी विद्युत शक्ति पे मत लगा दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, 1 मिली एम्पियर कितना होता है? 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर होता है। हमेशा याद रखिए जो मिली का संबंध है 10⁻³ से संबंध होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एम्पियर कितने होते हैं? तो 10⁻³ एम्पियर होते हैं। जो मिली का संबंध है, मिली हमेशा 10⁻³ होता है। अब उस पर प्लस माइनस वो बाद की बात है, ठीक है। इतनी चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। कौन सा सत्य है? सत्य V, और ये 1 नहीं है, ये क्या है? I है। इसको ध्यान से देखेंगे, ये मिसप्रिंट है। तो अब बताइए, V बराबर हमने क्या पढ़ा है? V = IR, यही तो पढ़ा है। V का मान यही है और ये क्या है? ओम का नियम है, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है? V = IR,
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किलोवाट घंटा का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने पढ़ा था व्यय विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है पर इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और सुनेंगे, किलोवाट घंटा को एक यूनिट भी कहते हैं, ये भी बात दिमाग में डाल लीजिए। किलोवाट घंटा क्या है? व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, जिसे एक यूनिट भी कहा जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली, जो मतलब कुंडली कहने का मतलब क्या है? तार। विद्युत हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, और इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही उच्च होता है। प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत ही उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है, विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? याद रखिएगा, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के। बिजली के फ्यूज जो देखा होगा, जिसको हम लोग फ्यूज तार भी कहते हैं, ये जो फ्यूज तार किसका बना होता है? तो तांबे और टिन का मिश्र धातु का बना होता है। किसका? तांबे और टिन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्यूज तार के उपयोग बहुत हैं, ये हमारी बहुत मदद करता है हम लोगों की घरों में उपकरणों को बचाने में। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किसका मात्रक अभी पढ़ा था? विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, और इसी को हम लोग एक यूनिट भी कहते हैं। तो व्यवहारिक मात्रक हम लोग व्यवहारिक रूप में क्या कहते हैं? यूनिट, जो कि घरों में लगाया जाता है। ठीक है, और एक यूनिट बराबर याद रखिएगा 3.6 गुणे 10 की घात कितना? 6 जूल। ये देखिए, एक यूनिट में 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं। एक माइक्रो एम्पियर कितना होता है? अभी हमने पढ़ा था 1 मिली एम्पियर में 10 की घात -3 लगाए थे। एक माइक्रो एम्पियर बोले तो याद रखना माइक्रो का संबंध 6 से होता है, तो 10 की घात -6 एम्पियर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।